गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का लेक्चर हमारा मोड के बारे में होगा। हमने इससे पहले मीन, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनको निकालना भी हमने सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम मोड के बारे में बातें करेंगे। तो मोड क्या होता है? मोड कैन बी डिफाइंड एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर। जो आपका मोड होता है या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी एक डिस्ट्रीब्यूशन में या मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर एक डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ पोजिशनल एवरेज। ये क्या होता है? पोजिशनल एवरेज का एक प्रकार होता है। एक तरीके से हमने सीखा था एवरेज के दो प्रकार। एवरेज कितने प्रकार का पहले बताया था हमने? दो प्रकार का बताया था ना। एक तो था मैथमेटिकल एवरेज और एक हमारा था पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमने बातें की थी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जो आपका मैथमेटिकल एवरेज होता है वो तीन प्रकार का था, AM, GM और HM। जो आपका पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज आपका दो प्रकार का है। कौन सा? मीडियन और मोड। ठीक है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का पोजिशनल एवरेज होता है, मीडियन और मोड। इसलिए हम कह सकते हैं जो मोड होता है, मोड क्या होता है? एक पोजिशनल एवरेज होता है भाई। ठीक है। और मोड को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। मोड कैन बी डिनोटेड बाय जेड। ठीक है। जो मीन होता है आपका अर्थमेटिक मीन वो एक्स बार से डिनोट होता है, मीडियन आपका एम से डिनोट होता है और मोड आपका जेड से डिनोट होता है। जब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन दोनों गिवन होते हैं तो आपका फार्मूला बन जाएगा मोड निकालने का 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। माना जो मीडियन है आपका 2 है और मीन आपका 3 है, तो मीडियन की हम 3 से गुणा कर देंगे, माइनस 2 मीन का मतलब 2, जो आपकी मीन वैल्यू उसके 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मोड किसकी सहायता से निकाला जा सकता है? मीडियन और मोड की सहायता से भी निकाला जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। हम मोड को तीनों सीरीज में निकालना सीखेंगे। तो पहली सीरीज है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मोड आप दो तरीके से निकाल सकते हो, व्हेन डाटा इज नॉट रिपीटेड एंड व्हेन डाटा इज रिपीटेड। तो दो तरीके बन जाएंगे, एक तो डाटा आपका रिपीट हो और एक आपका डाटा अनरिपीटेड हो। ठीक है। तो पहले सीखते हैं हम व्हेन डाटा इज नॉट रिपीटेड। जब आपका डाटा रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिया है इसमें, जैसे 2 4 6 8 10, इसमें आपका कोई भी डाटा रिपीट नहीं है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। बड़ी वैल्यू क्या है? इसमें 10 है, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। एंड व्हेन डाटा इज रिपीटेड, जब डाटा आपका रिपीट हो जाए तो जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो आपका मोड होगा। जैसे एग्जांपल है 2 4 6 8 8 10, तो इसमें जो 8 है आपका 2 बार रिपीट हो गया, तो आपका मोड कितना आ जाएगा? इसमें 8 आ जाएगा। ठीक है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। मोड को डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें एक्स भी गिवन होता है और एफ भी, मतलब ऑब्जर्वेशंस भी गिवन होती हैं आपकी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। जैसे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, एक्स की वैल्यू है 2 4 6 7 8 9 और एफ की वैल्यू है आपकी 1 3 8 4 6 2। तो आपका इसमें मोड कैसे निकलेगा? ए नंबर दैट अपीयर मोस्ट ऑफन इज मोड, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका मोड होगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 6 की है, मतलब जो आपका 6 है ना वो कितनी बार आया है? 8 बार। ठीक है। तो 6 आपका 8 बार आया है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा मोड का वो कितना होगा? 6 होगा। दोबारा से बोलता हूँ, जो आपका मोड होता है डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकलता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? 6 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब आपका जो 6 है ना वो 6 कितनी बार आया हुआ है? 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालना हो तो मोड कैसे निकलेगा? एक फार्मूला बनेगा आपका
L1 जमा में डेल्टा 1 बटे में डेल्टा 1 जमा डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें जो आपका एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिलेंगी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस टाइप में। ठीक है, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ गिवन है 1, 3, 8, 4, 6, 2। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंट वैल्यू आपकी मतलब 8 कई बार है इसमें, मतलब जो आपका 20 और 30 है वो 8 बार रिपीट है। इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा ना वो 20 और 30 के बीच में आएगा, जो मोड का आंसर आएगा। कंफर्म करने के लिए कि एग्जैक्ट मोड की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें एक फार्मूला लग जाएगा जो कि नीचे दिया गया है। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस में डेल्टा 1 बटे में डेल्टा 1 जमा डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, L1 जमा में डेल्टा 1 बटे में डेल्टा 1 जमा डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है, तो इसमें L1 आपका क्या आ जाएगा, जो 20 से 30 है वो कितनी बार रिपीट है, 8 बार रिपीट है सबसे ज़्यादा, तो L1 की वैल्यू इसमें 20 आ जाएगी, प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 निकालने के लिए कैसे निकलता है, तो 8 है ना, 8 आपका जो लॉक हुआ है वो क्या माना जाता है, F1 माना जाता है। इससे ऊपर वाला F0 माना जाता है, इससे नीचे वाला F2 माना जाता है। दोबारा से बता रहा हूँ, जो आपका 8 है जो लॉक हुई है जिन पे आपकी वैल्यू, तो लॉक वैल्यू आपकी F1 होती है, उससे ऊपर वाला F0 होता है, उससे नीचे वाला F2 होता है। अब डेल्टा 1 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, F1 माइनस का F2। ठीक है, F1 माइनस F2। ठीक है बच्चों, और इंटरवल आपको पता ही है, इंटरवल क्या है, जो क्लास का इंटरवल है, जैसे 20 और 30 में कितना इंटरवल है, 10 नंबर का इंटरवल है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, L1 आपका 20 था, समझ गए। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, F1 माइनस F0, मतलब 8 ऊपर वाली रकम आपकी कितनी है, 3, 8 में से 3 गया तो 5, नीचे डेल्टा 1 जमा डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे निकलता है, F1 माइनस F0, तो 8 में से आप कितना घटा दोगे, 4 घटा दोगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4, इंटू में कितना आ जाएगा 10, समझ रहे हो, तो 20। ठीक है, 5 की 10 से गुना करोगे तो 50 आ जाएगा, और बटे में 9, बटे में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो फिर दोबारा से कर रहे हैं, जो मोड निकला था वो कैसे निकला था हमारा, L1 हमारा कितना था, 20 था, डेल्टा 1 5 था, और बटे में 5 जमा 4 करके 9 आ गया था, और इंटरवल अपना कितना था, 10 था, तो 5 की 10 से गुणा करी तो हमारा 50 था, बटे में 9। तो 9 और 50 को आपस में काटोगे तो 9 5 45, 5 और 0.5 कुछ आ जाएगा, तो इसमें जोड़ दोगे मतलब 25.5 के करीबन आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने मोड को कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी निकालना सीख लिया। ठीक है, अब आप अपनी बुक की सहायता से मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें निकालना सीख सकते हो। ठीक है, साथ में वीडियोस की हेल्प ले लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स, आपने ये लेक्चर अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।